चलिए नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज हम लोग वर्क एंड टाइम में बारी बारी वाले प्रश्न करने वाले। देखिए बारी बारी वाले सवालों को आज अगर आपने पूरा वीडियो ये देख लिया तो उसमें कितना भी अगर प्रश्न घुमा कर आएगा तुमसे गलती नहीं होगी और बेहद आसान तरीके से तुम इन प्रश्नों को कर पाओगे। आज की वीडियो बस ध्यान से पूरी वीडियो देखना, बस पेशेंस के साथ, फिर देखना कि आपके दिमाग में ये कितने अच्छे से सेट हो जाते हैं और कितने कम टाइम में तुम कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इनको समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा शुरुआत में थोड़ी चीजें समझो। बारी वाले वाले जो प्रश्न है उनमें आते कैसे हैं प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये कैसे काम करेंगे? एक दिन ए आ गया, अगले दिन बी आ गया, एक साथ काम नहीं करेंगे। एक दिन ए की बारी, अगले दिन बी की बारी, फिर से ए आया, फिर से बी आ गया। इस तरीके से ये किसी काम को खत्म करेंगे, एक दिन ए एक दिन बी। चलिए और क्या कहते हैं, कई बार ये कहेंगे ए बी सी तीन लोग हैं, एक दिन ए अगले दिन बी फिर से सी आ गया, एक दिन ए अगले दिन बी फिर से सी आ गया। इस तरीके से प्रश्न आएंगे। कई बार ये कह देगा कि ए के साथ एक दिन तो बी हेल्प कर रहा है, अगले दिन ए के साथ सी हेल्प कर रहा है, फिर अगले दिन ए के साथ बी हेल्प कर रहा है और अगले दिन ए के साथ सी हेल्प कर रहा है। इस तरीके से कुछ भी कह देगा। कई बार वो कह देगा कि ए अकेला कर रहा है 2 दिन, फिर बी आ गया उसके साथ, फिर 2 दिन ए अकेला काम करा, फिर बी आ गया। कहने का मतलब है कुछ भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बस आज पूरा वीडियो देखना, कितना भी जो है दिक्कत वाला प्रश्न आएगा आप कर पाएंगे। तो पहले तो ये समझ लो कि क्या कहेगा। एक तो ऐसे कह देगा, ऐसे कह देगा, ऐसे कह देगा, ऐसे कह देगा, या फिर इसके अदर भी कुछ एक प्रश्न हम देखेंगे उसको बोल देगा। तो कुछ भी कहे वो हमारा करने का तरीका बेसिक अगर मजबूत है तो आप उसे कर पाओगे। ठीक है, चलो पहले एक प्रश्न देखते हैं। ए बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये प्रश्न है, बिल्कुल बारीकी से समझते चलना बेटा। पहले उसको करने से पहले मैं एक चीज समझाऊं आपको। मान लीजिए कोई काम बचा हुआ है, 3 है काम बचा हुआ, ए की क्षमता हमें पता है, ए की क्षमता है मान लीजिए 5। ठीक है, क्षमता मैंने पहले ही जो वीडियो है उसमें डिटेल से समझाया था कि क्या होती है। एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्षमता। यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। कितना काम बचा हुआ है? 3। तो मैं पूछूं ए को कितना समय लगेगा, तो आप सीधे बोल देंगे कि दीदी ए को कितना समय लगेगा, जो काम है उसे ऊपर लिख दो, भाग दे देंगे किससे? क्षमता से, जो भी उसकी क्षमता है यानी एक दिन का काम, तो 3/5 दिन लगेगा। क्योंकि ये क्या है, जो भी वर्क है वो बटे क्या है? एफिशिएंसी आ जाता है समय। यानी 3 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा? 3/5। थोड़ा सा और समझ लो, अगर मैं कहूं कि बेटा 2 काम बचा हुआ है तो 2 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो आप कह देंगे दीदी 2/5, क्योंकि ए की क्षमता क्या है? 5, एक दिन का किया गया कार्य। इतना तो आप लोगों को पता है, बेसिक है बिल्कुल। अगर मैं कह दूं बेटा 4 काम बचा हुआ है तो आप कह दोगे दीदी 4/5। इसे क्यों समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। तो जो भी काम बचा हुआ होगा, बचा खुचा काम आता है ऐसे, तो उसको ऊपर लिख देंगे, नीचे उसकी क्षमता लिख देंगे, वही उतना समय उसे लगेगा कार्य करने में। ये बचा खुचा काम था, नीचे हमने इसकी क्षमता लिख दी। क्यों कर रहे हैं आगे समझ में आएगा, बस इतना समझ लो। अभी नीचे क्षमता, ऊपर जो भी कार्य है वो लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं। तो बेटा बारी बारी वाले प्रश्न में शुरुआत वैसे ही करेंगे। ए कितने दिन में करता है भाई? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर देता है? 12 दिन में। अभी नहीं मैंने कुछ भी बताया, बस सिंपल ऐसे लिख लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 10 6 60, 12 पंजे 60। ये क्या है? हमारी क्षमता। ये क्या है? हमारा टोटल वर्क यानी कुल कार्य। ये क्या है? कुछ नहीं, खत्म। ये आ गई क्षमता, ये आ गया कुल कार्य 60। ठीक है, चलिए बेटा अब समझते हैं बारी बारी वाले में बात क्या कही है उसने। उसने कहा है 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है। कैसे काम कर रहे हैं? एक दिन ए और एक दिन बी, एक एक दिन काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब है इसने ये भी नहीं कहा कि बी शुरू कर रहा है। अगर नॉर्मली बात है ए पहले दिया हुआ है तो इसका मतलब ए बी ऐसे ही काम कर रहे हैं। कई बार प्रश्न में वो कह देगा बी शुरुआत करता है, तो बेटा पहले हम क्या लिखेंगे? बी ने पहले दिन काम करा, दूसरे दिन ए ने, तीसरे दिन बी ने, फिर ए ने। पर इसने ऐसी कोई बात नहीं बोली है, तो हमारा काम ऐसे ही चल रहा है कि भैया पहले ए आया पहले दिन, दूसरे दिन बी आया, फिर अगले दिन ए,
फिर अगले दिन बी। इस तरीके से हम देखेंगे कि भाई क्या चक्कर चल रहा है। चक्कर चल रहा है, चक्र की मैंने अभी बात करी, कहने का मतलब है ए बी, फिर से ए बी, आगे भी ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो एक चक्र या एक साइकिल पकड़ेंगे हम पहले। तो हमने देखा कि एक साइकिल बन रही है ऐसे ए बी। कितने दिन में बन रही है एक साइकिल? एक दो दिन में एक साइकिल बन रही है, ठीक है। ये तीसरा चौथा दिन ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझ लो एक साइकिल कितने दिन की? 2 दिन की। यानी इसमें पहले हम ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद पहला काम करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि भैया साइकिल या चक्र कितने दिन का बन रहा है। तो आपने देखा बेटा 2 दिन में एक चक्र पूरा हो रहा है, 2 दिन यहां लिख लीजिए। काम कौन कौन कर रहा है इस दौरान? एक दिन ए आया, फिर बी आया, तो एक चक्र में कितना काम हो रहा है? ए बी काम हो रहा है, ए प्लस बी, ठीक है। ए कितना करता है एक दिन में? 6, बी करता है 5, तो कितना हो गया? 6 + 5। यानी एक चक्र का अगर मैं काम कहूं तो 11 काम। दिन कितने लगे? 2 दिन। दिन कितने लग रहे हैं एक चक्र में? 2 दिन। पहला काम है साइकिल चेक करना, कितने दिन की साइकिल बन रही है? 2 दिन की साइकिल बन रही है। ए बी, एक दिन ए, फिर बी, एक दिन ए, फिर बी, क्योंकि ये रिपीट चल रहा है आगे। तो एक साइकिल में 2 दिन का समय हो गया, 2D कर दिया हमने यहाँ पर। कितना काम हुआ एक साइकिल में? कौन कौन लोग हैं? ए प्लस बी। ए करेगा एक दिन में 6, अगले दिन बी कर देगा 5, तो टोटल कितना काम हो गया 2 दिन में? 11 काम हो गया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम कितना है बेटा? तीसरी चीज देखेंगे अब इतना करने के बाद कि काम कितना है? 60। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है। यहाँ पर एक तरीका भी हम आपको बताएंगे, 11 में कितने की गुणा करें कि 60 आ जाए। तो आप 11 दूनी 22, 11 तिया 33, चौक 44, पंजे 55, छिक्के 66। 66 यानी ज्यादा कूद गया, तो फिर हम 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे। यानी 5 की अगर मैं गुणा करूं इसमें, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। हर एक वो सॉरी बेटा 55 है, 11 पंजे 55, क्योंकि काम 60 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 5 की गुणा करी। अगर मैंने यहाँ भी 5 की गुणा करी तो यहाँ पर भी किसकी गुणा करेंगे? 5 की। किसमें? 2 में। कितना हो जाएगा? 10 दिन। तो समय हो गया बेटा 10 दिन और काम हो गया हमारा 55। कैसे? अब ये क्या चीज है? ये चक्रों की संख्या है। चक्रों की संख्या। एक चक्र ये हमने निकाला था कि भाई एक चक्र ए बी बैठ रहा है, ऐसे ऐसे करके 5 चक्र चला दो। एक चक्र में 2 दिन, तो 5 चक्र में 5 दूनी 10 दिन। एक चक्र में 11 काम, 5 चक्रों में 11 पंजे 55 काम निपट गया, ठीक है। 55 काम हो चुका है, दिन हो गए हमारे 10। अब हम देखेंगे बेटा शेष कार्य कितना है। इन चक्रों को लेके घबराना मत बिल्कुल, ठीक है। बस देखो अभी शेष कार्य कितना बचा। तो आप कहेंगे दीदी टोटल काम था 60, 55 काम हो चुका है, कितना बचा? 5। कितना काम बच गया? 5। अब बारी किसकी आएगी कार्य करने की इस बचे हुए काम को? तो आप कहोगे दीदी 10 दिन पूरे हो गए, 11वें दिन बारी फिर से एक ही आ जाएगी, क्योंकि विषम दिन किसकी बारी है? अगर यहां से भी देखें, पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन एक ही बारी आ रही है। 11वें दिन, 10 दिन हो गए, 11वां दिन हो गया, 11वें दिन बारी किसकी आएगी बेटा? एक ही आएगी, ठीक है। तो ए को 5 कार्य करने में कितना समय लगेगा? एक दिन में 6 कार्य कर देता है ए, बचा हुआ कार्य कितना है? 5। तो सिंपल, जो शेष कार्य है उसे ऊपर लिख देते हैं, नीचे क्या लिख देंगे? क्षमता। शेष कार्य ऊपर लिख दो, नीचे क्या लिख देते हैं हम? क्षमता। इसे बताते ही आ रहे हैं क्यों लिखते हैं हम इसको इतने टाइम से, ठीक है बेटा। तो इतने दिन और लगेंगे, क्योंकि पूरा दिन तो लगेगा नहीं इसको। अगर 6 से ज्यादा काम होता इसमें, मान लो या 7 काम होता, तो ए 6 काम करता एक दिन में, 11वें दिन में 6 काम कर देता, उसके बाद फिर बी की बारी आ जाती। पर हमने देखा है कि काम बचा हुआ है 5, ए ही निपटा देगा। एक दिन में 6 काम करता है, बचा हुआ कितना है? 5। तो 5 काम करने में ए को कितना समय लगेगा? 5/6। ये क्या है? बस सिंपल। यहाँ पर अक्सर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ऊपर लिख दो शेष कार्य जितना भी बचा हुआ है, नीचे लिख दो जिसकी भी बारी आ रही है उसकी क्षमता। और क्षमता क्या होती है? जो यहाँ पर मान दे रखे हैं, 5/6 दिन। 10 ये हो गए, 5/6 हो गए, तो कुल समय कितना हो गया? 10 सही 5/6 दिन लगेंगे इसको करने में। तो जब भी बारी बारी वाले प्रश्न आते हैं बेटा, सबसे पहले हमें चक्र देखना है, कितने टाइम का चक्र बन रहा है? 2 दिन का। कितना काम हो रहा है? ए प्लस बी काम कर रहा है, यानी 6 और 5 11 काम हो रहा है। उसके बाद हम चक्रों की संख्या निकालेंगे बेटा। चक्रों की संख्या निकालने के लिए कि 11 में किसकी गुणा करें कि 66 से वो 60 से ऊपर न जाए, 60 से कम रहे। तो आप देख पा रहे हैं कि 11 पंजे 55,
दो पंजे 10, इधर भी 5 की गुणा कर दी, 10 दिन में 55 काम हो गया। फिर जो अगला स्टेप है वो ये है, दूसरी चीज शेष कार्य को देखना। शेष कार्य कितना बचा है, 60 था, 55 हो चुका है, 5 बचा। बारी किसकी आएगी, ए की ही आएगी। ए 6 काम करता है, बचा हुआ 5 काम, तो इसका मतलब ए ही निपटा देगा बचे हुए काम को कितने समय में, शेष कार्य बटे ए की क्षमता 5/6, 10 ये और 5/6 ये, 10 सही 5/6। अब बेटा एक जो दिक्कत आती है थोड़े प्रश्नों में, जब जो है ज्यादा लेंथी हो जाते हैं तो ये समझ में नहीं आता ये चक्र कैसे आएगा। इसको समझ लो बस, बेहद आसान, कोई दिक्कत नहीं, यही समझा रहे हैं, ठीक है। ये 60 लिख लो यहाँ पर ऐसे, टोटल वर्क लिख दिया। एक चक्र में कितना काम हुआ, 11, कुल काम कितना था 60, 11 से इसमें भाग दो, 11 पंजे 55। ये ट्रिक अपनाना, कुछ समझ में ना आए जो भी टोटल वर्क है उसको यहां लिख देना, ये वाले को, और एक चक्र में किया गया कार्य यहां लिख देना, उसके बाद उससे भाग देना, 11 पंजे 55, बचा कितना 5, ये कितना रह गया हमारा शेष, ठीक है बेटा। ये जो निकल करके आएगा भागफल, ये कहलाएगी बेटा चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। इतना सा काम पीछे कर लेना बराबर में ले जाकर के। अच्छा चक्र कितने बनेंगे नहीं पता, 11 60, 11 पंजे 55, शेष काम कितना रह गया 5, चक्र कितने बच गए 5। ये जो भागफल आएगा यही चक्र है, यहाँ गुणा कर दो, यहाँ गुणा कर दो, ठीक है बेटा। तो बस 5 गुणा इधर कर दो, ये कितना है शेष काम, शेष काम भी निकालने की जरूरत नहीं है, शेष काम तुरंत ही निकल जाएगा। शेष कार्य कितना है 5, सीधा लिख दो यहाँ पर 5। तो ये जो मेथड है हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, चक्रों की कितनी संख्या बन रही है हमारी, ये वाला मेथड क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि कुछ जगह बेटा संख्या इतनी बड़ी बड़ी आ गई कि तुम अगर अपने आप भाग लगाते रहोगे तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, इससे बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और जहां डायरेक्ट दिखाई दे रहा है वो डायरेक्ट कर दो। चलो अब अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए बेटा एक और प्रश्न देख लेते हैं ऐसा ही। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम करने में क्या ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी करता है बेटा 20 दिन में। सिंपल एलसीएम ले लो, कितना हो गया 20, 10 से इसे भाग दे दो 2 और ये चला जाएगा 1, ठीक है। अब बारी बारी में आपने देखा एक दिन ए फिर बी फिर ए फिर बी, यानी 2 दिन का एक चक्र बन रहा है। तो हम सीधा यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहे हैं बेटा। और जब मैथ्स में स्पीड का मतलब होता है इतना न लिखना पड़े आपको, कम लिखकर हम सवाल निकाल दें, ठीक है। एक चक्र कितने दिन का है 2 दिन का। चलिए एक चक्र में किया गया कार्य लिखेंगे, इधर कौन कौन कर रहा है ए प्लस बी यानी 2 ये और 1 ये, कितना काम हो रहा है 3 काम, सीधा लिख सकते हैं अब तो 2 और 1, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं 3 काम। दिन कितने हो गए 2, 3 से कितना भाग दें इसमें कि जो है गुणा करें कि 20 से ज्यादा ना हो, तो कितना हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे इजीली, इसमें कोई वो नहीं है, 3 18। तो यहाँ पर भी हम 6 की गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और ये हो गया हमारा 6 तिया 18, यानी इतना काम हो चुका कितने दिन में 12 दिन में। शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य तो आप देखेंगे कि टोटल था 20, हो गया 18, 20 माइनस 18 यानी बेटा शेष बचा 2। बारी किसकी आएगी बेटा, कहीं तो कुछ मिस्टेक हुई है, 1 मिनट, ठीक है बेटा सही है ना, मुझे लगा कि कहीं शायद मिस्टेक हो गई, पूरा पूरा जा रहा हो, ठीक है। तो शेष कार्य कितना बचा बेटा 2 बचा। अब किसकी बारी आएगी, ए की बारी आ जाएगी। ये एक दिन में कितना करता है 2 काम, शेष काम कितना बचा हुआ है 2, तो 2 काम करने में ए को कितना समय लगेगा, 1 दिन पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। समय कैसे निकालते हैं, अगर निकालना है तो ऐसे लिख दो, कितना कार्य बचा हुआ है 2, ए की क्षमता कितनी है 2, 2/2 यानी 1 दिन लगेगा ऐसे पूरा काम करने में, ठीक है। 12 दिन ये हो गए, 1 दिन इसको लगा, तो टोटल कितने दिन हो गए बेटा 13 दिन। कुल समय कितना हो गया 13 दिन, यही हमारा आंसर है। दोबारा से समझ लो, ए 10 दिन में 20 दिन में, एलसीएम ले लिया 20, 10 से भाग दिया 2 1, ये क्या है हमारी क्षमता एफिशिएंसी, ये हमारा कुल कार्य, ये अब हमारा कोई नहीं लगता, अब छोड़ो। एक चक्र बारी बारी से काम कर रहे हैं, एक दिन ए फिर बी फिर ए फिर बी, एक चक्र ए बी से बन गया, कितने दिन हो गए 1 दिन ये 1 दिन ये, 2 दिन हो गए। 2 दिन में कितना काम हो गया, ए और बी ने करा, 1 दिन इसने करा 2 फिर इसने करा, टोटल काम हो गया 3। 3 में हमने 6 की गुणा करी, 6 तिया 18, फिर जितने की गुणा इधर करी उतने ही चक्र इधर करने पड़ेंगे, 6 दूनी 12 दिन हो गए।
काम हो गया 18, शेष कार्य कितना बचा, 20 में से 18 गए बेटा 2 बचा। एक ही बारी आई, एक दिन में 2 ही काम करता है, यानी पूरा दिन लग जाएगा इस बचे हुए कार्य को करने में। शेष कार्य बटे क्षमता, 2 से 2 कट गया, 1 दिन, 12 दिन ये, 1 दिन ये, टोटल हो गया 13 दिन। यही हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। और चक्र निकालने हो तो वही फॉर्मूला अपना सकते हो, 20 को इससे भाग दे दो 3 से, तिछक 18, शेष कितना बचा 2, तो शेष कार्य कितना है 2, चक्र कितने हो गए 6 की गुणा कर देंगे, यानी जो भागफल आएगा वही हमारे चक्रों की संख्या होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, ए बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सेम प्रश्न है, बस संख्याएं बदल गई, थोड़ा देख लीजिए इसे, है ना। आया हुआ प्रश्न है बेटा ये, है ना। बी 50, कितना एलसीएम आएगा 200, 5 और ये हो गया 4। ठीक है, अब कहने का मतलब ये कुछ नहीं, ये क्या है हमारी क्षमता, एफिशिएंसी हो गई, ए की ये हो गई और बी का मान ये हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। बारी बारी से एक एक दिन ही काम कर रहे हैं, ए फिर बी फिर ए फिर बी। तो अगर मैं बात करूं चक्र की बात, एक चक्र, तो इसका मतलब 2 दिन का बन रहा है। काम कितना हो रहा है इस चक्र में, तो आप कहेंगे दीदी ए बी, 5 और 4 9, दोनों की क्षमता जोड़ दी, 9 हो गया बेटा। अब 9 से इसमें जो है आपको निकालना है कितने चक्र बने, तो अब मान लो नहीं निकाल पा रहे तो हमने 200 लिए यहाँ पर, 9 लिया यहाँ पर, 9 दूनी 18, चलो कितना बचा 2, 0, 9 दूनी 18, कितना बचा 2। तो आ जाइए अब दोबारा से देख लेते हैं कितने चक्र हो गए, 22 चक्र। तो इसमें 22 की गुणा करी, यहाँ पर भी हमने 22 की गुणा करी, तो 22 दूनी 44 दिन हो गए। काम कितना हुआ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, इतना काम हो गया बेटा। कितने दिन हो गए, 44 दिन में। शेष कितना बचा कार्य, यहां से देख लो या फिर यहीं से देख लो, 200 में से 198 हो गया, यानी शेष कार्य कितना बचा, तो आप कहेंगे दीदी 2 बचा। किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी, क्योंकि पहले दिन ए जा रहा है, अगर वो कहता बी जा रहा है तो बी लिखते हैं हम, प्रश्न यही रहता बेटा। कई प्रश्नों में वो बी कह देगा तो हम कहेंगे बी ए, बी ए, यहां तक सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो बारी ए की आ रही है वहां पे बारी बी की आ जाएगी और कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ पर हमारा ए बी है तो ए बी लिखेंगे। ए की बारी आई, ए एक दिन में 5 काम करता है, 2 काम रह रहा है, यानी ए ही निपटा देगा इस काम को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए को इतना काम करने में कितना समय लगेगा, शेष कार्य बटे ए की क्षमता, 2/5 समय लगेगा, शेष कार्य बटे क्षमता। तो 44 ये हो गए, 2/5 ये हो गए, तो कुल समय कितना हो गया बेटा 44 सही 2/5 दिन। कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले चक्र देखो कितने दिन का बन रहा है, पहले नंबर की बात ये हो गई। दूसरे नंबर पे देखो कितने चक्र बन रहे हैं, दूसरी चीज हमने ये निकाल ली। तीसरी चीज देखो शेष कार्य कितना है, ठीक है, तीसरा नंबर ये हो गया। 1 2 3, बेहद आसान, 3 स्टेप और काम खत्म। ठीक है बेटा, शेष कार्य 2 है, बारी एक ही है, तो 2/5। बस यहीं पर आकर कुछ लोग कंफ्यूज होता है, और ये बेहद आसान है। मैं कहूँ इतना आसान है कि शुरू से अब तक सीखा है तो सबसे आसान चीज यही है उसमें, शेष कार्य बटे क्षमता, शेष कार्य बटे क्षमता। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, दिखने में बेटा ये सेम ही लग रहा है। ए और बी किसी काम को 16 और 12 दिनों में कर सकते हैं यदि दोनों एकांतर दिनों पर, मेरा कहने का मतलब बारी बारी कहे या एकांतर, यानी एक दिन ए एक अगले दिन वो, तो इसका मतलब भी वही होता है जो अभी मैंने लिखा था। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। आप कहेंगे दीदी ये भी तो सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है जब सॉल्व करोगे इसे। ए कितने में है भैया 16 दिन में, बी कितने में करता है 12 दिन में। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 48, 16 3 48 और 12 चौक 48। ठीक है बेटा, इस प्रश्न को दूसरी तरीके से भी देखेंगे। आप देखेंगे एकांतर क्रम ए और बी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यानी एक चक्र 2 दिन का ही बनने वाला है। कितने दिन का, 2 दिन का। ठीक है, चलो इसके बाद ठीक है बेटा, और एक चक्र में काम कितना होगा, 4 और 3 7 काम हो जाएगा। कितना काम है 48, चलो कितने से गुणा करें, साफ साफ दिख रहा है, 7 6 42, 7 7 49, ज्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी किससे गुणा करें 6 से, 6 दूनी 12 और 7 6 42। अब कितना काम बचा, 1 मिनट बेटा, है ना।
कितना हुआ, 42 काम हो गया। तो शेष कार्य कितना बचा, टोटल कितना है 48, कितना हो गया 42 काम हो गया। कितना काम बचा 48 माइनस 42, यानी काम बच गया कितना 6। कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए। अब देखिए एकांतर क्रम में ए बी ऐसे ही आ रहा है, किसकी बारी आएगी, कुछ अलग से तो बताया नहीं है, बारी एक ही आएगी। तो एक कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में करता है बेटा 3 काम, काम कितना बच रहा है 6। तो इसका मतलब है ए 12 दिन हो गए, यानी 13वें दिन में एक कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3। यहाँ मेरा समझाने का बेटा मतलब ये था, या ये प्रश्न इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर सीधा बटे में नहीं आ रहा है। अब तुम 6 बटा कर दो, 6 बटा 3 कर दो, नहीं, क्योंकि एक दिन का अगर ये इससे 3 से छोटी संख्या होती या 3 तक होती तो ए ही खत्म कर देता इस काम को, और हम सीधा बटे में निकाल देते। अगर 6 की जगह आता 1 तो आप कह देते 1/3 समय लगेगा। अगर 6 की जगह आ जाता 2 शेष कार्य तो 2/3 समय लगता है ए को। अगर 3 भी आ जाता तब भी पूरा दिन ले लेता, पर काम खत्म कर देता। पर जैसे ही 3 से ज्यादा काम आया तो इसका मतलब अब बारी किसकी आ जाएगी, बी की। तो यहाँ पर बस एक ही चीज समझने की थी कि यहाँ 13वें दिन काम जो है ए कर देगा, उसके बाद भी शेष कार्य रह जाएगा, कितना रह जाएगा 3, क्योंकि टोटल बचा हुआ काम है 6, ए ने खत्म कर दिया 3, तो शेष कार्य कितना है 3। अब इस शेष कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। बी करेगा 4 काम, शेष है 3, तो बी को 3 काम करने में कितना समय लगेगा बेटा 3/4। बस इसे थोड़ा यहाँ से समझ लेना, सिर्फ एक ही स्टेप ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर काम ज्यादा है। तो ए 13वें दिन काम खत्म कर देगा, 14वें दिन बारी बी की आ जाएगी। 14वां दिन पूरा नहीं लगेगा, कितना दिन लगेगा, जो काम है बचा हुआ उसे ऊपर लिख दो, जो इसकी क्षमता है वो नीचे लिख दी, 3/4 दिन। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेना अलग से और रिवाइज करना थोड़ा सा, है ना। 12 दिन ये हो गए, 13वां दिन ये हो गया, 14वें दिन का 3/4 भाग, तो कुल समय कितना हो गया 12 और 1 13। वो जो सही बटे में है वो सही बटे में ही लिख देंगे, 13 सही 3, वो 14 सही 3/4 दिन। तो इसमें बस यही था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि अगर 3 से ज्यादा काम बच रहा है तो उतना काम सिंपल घटाएंगे, अटे बटे में नहीं, सीधा घटाएंगे। 6 में से 3 गए, शेष काम कितना बचा 3, 3 काम करेगा बी 3/4। और अगर इस वाले प्रश्न में वो ये भी पूछ सकता था कि लास्ट वाले दिन काम कौन करेगा, बी करेगा, पूरे दिन करेगा नहीं, लास्ट वाले दिन 3/4, यानी 3/4 दिन में काम खत्म कर देगा। ये जो अंतिम दिन है 14वां, सॉरी 12 13 बेटा, ये 13 रहेगा, है ना। 14वें दिन तो काम खत्म हो जाता है, 13 से ही 3/4 दिन। अब 3 वाला देख लो एक बार, ए बी सी 20 15 12 अलग अलग काम करेंगे तो कितने दिनों में कर सकते हैं, तीनों एकांतर दिनों पर काम करें तो पूरा काम कितने दिन में होगा। सिंपल वही मेथड है, क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, 60 20 या 60 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। ठीक है बेटा, एक चक्र देख लेंगे तो आप देख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ए बी सी 3 लोग हैं, ए आएगा फिर बी फिर सी, फिर ऐसे ही अगला चक्र बन जाएगा ए बी और सी। तो कहने का मतलब है एक चक्र कितने दिन का हो गया, पहला दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, तो 1 2 3 दिन का एक चक्र बन रहा है। तो हमने लिखे यहाँ पर एक चक्र में कितने दिन है 3 दिन। एक चक्र में काम कौन कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं, एक चक्र पूरा लग रहा है। 3 और 4 7 और 5 12, एक चक्र में कितना काम हो गया 12 काम हो गया बेटा। अब आ जाइए, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर जो है 12 आ गया हमारा, मतलब एक चक्र में किया गया कार्य 12 हो गया बेटा। और कितने दिन का, एक चक्र जो है 3 दिन का बना। 12 में हम देखेंगे कि सीधी सीधी गुणा हो रही है, 12 में कितनी गुणा कर दे 5 की कर दे, तो 12 पंजे 60, पूरा काम खत्म। इधर कितने की गुणा कर दे, इधर भी 5 की करेंगे, 5 दिए 15। तो सिंपल, इसमें आगे शेष पे भी हम लोग नहीं गए, हमारा कार्य यही समाप्त हो गया, यानी 15 दिन में ये कार्य समाप्त हो गया पूरे का पूरा। तो सिंपल कोई दिक्कत नहीं, अगर 3 लोग भी हैं तो चक्र 3 दिन का बन जाएगा। काम में इतने लोग जुटे हैं एक चक्र में, तो उनके जोड़ लिए 4 और 3 7 और 5 12 काम हो गया। हमने इसमें गुणा करी कितने की 5 चक्रों की, क्योंकि 5 चक्र बनेंगे ऐसे ऐसे, कितने दिन हो जाएंगे 5 चक्रों में, एक चक्र में 3 दिन, 3 5 15 दिन, काम कितना हो गया 60 ही हमारा काम था। तो बस यही हमारा
आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन, बी अगले दिन, सी एकांतर क्रम में मदद करे। ठीक है बेटा, तो चलो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल पहले लिख लेते हैं। भैया ए कितने में करता है? 20 में। बी कितने में करता है? 15 में। सी कितने में करता है? 12 में। एलसीएम ले लो, ये तो करना ही करना है। कितना हो गया? 60। 20 दिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ये भूल जाओ, ये हमारा टोटल वर्क और ये हमारी क्या है? क्षमता या एफिशिएंसी। चलिए अब आ जाते हैं, ये कह क्या रहा है? उस काम को ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि एक दिन, बी ए के साथ एक दिन तो आ गया, बी अगले दिन, बी चला गया, ए के साथ कौन आ गया? सी। एकांतर क्रम में यही चल रहा है। अगले दिन फिर कौन आ गया? ए के साथ बी, फिर अगले दिन कौन आ गया? सी। अच्छा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आ गया हमें? यानी एक चक्र ये बन गया, ऐसा ही चक्र ये बन रहा है, ऐसे कितने भी चक्र बन जाए कोई मतलब नहीं, हमें एक चक्र ढूंढना है। एक चक्र में ये लोग शामिल हैं सब। चलो फिर कितने दिन का है? एक दिन ये है, दूसरा दिन ये है, यानी 2 दिन का चक्र बन रहा है हमारा। तो वही करना है कि एक चक्र कितने दिन? 2 दिन। कितना काम? काम देखेंगे तो इन सबको जोड़ दो, ए प्लस बी, ए प्लस सी, इतने लोग हो गए, ये और ये सब मिलके काम करेंगे। तो अगर डायरेक्ट देखें तो काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, 3 और 4, यहां पर देख लो 7, ए प्लस सी 8, कितना हो गया? 15। या फिर यहाँ पर सबकी वैल्यू रख लोगे तब भी निकल जाएगा, बेहद आसान है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15। या फिर ऐसे कर लो कि भैया 2a हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और 5 15, कोई दिक्कत नहीं, इसे निकालने में तो बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू आ गई 15। अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन 15 काम, कितने चक्र बनेंगे? 60, 4 चक्र बनेंगे। 15 चौका 60, 4 चक्र। ठीक है बेटा, 4 चक्र बनेंगे। 4 दूनी 8 दिन, काम पूरा समाप्त, कोई शेष कार्य बचा नहीं, मतलब पूरा समाप्त हो गया। कितने दिन में? 8 दिन में। 8 दिन, कोई दिक्कत परेशानी आई? एक दिन ए के साथ बी आ रहा है, अगले दिन ए के साथ सी आ रहा है, यही क्रम चल रहा है। तो एक चक्र 2 दिन का बन रहा है। काम कौन कर रहा है? ए बी और ए सी। टोटल काम कितना हो गया? 2 बार ए हो गया, यानी 3 दूनी 6, फिर बी भी एक बार है, 6 और 4 10, सी भी एक बार, 10 और 5 15। एक चक्र 2 दिन का है, 15 काम हो गया। ऐसे कितने चक्र बनेंगे? हमने देख लिया, 15 चौका 60, सीधा सीधा दिख रहा है 60, 2 चक्र 8, 8 दिन में पूरा काम समाप्त। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखो, ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता, बी और सी तीनों आ जाते हैं बट तीसरे दिन, ठीक है, दोनों बी और सी है ना, सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकता है? प्रश्न ये है। तो चलो सबसे पहले हम अपना काम कर लेते हैं, बाद में समझते हैं क्या कह रहा है। ए कितने में करता है? भाई 20 दिन में कर सकता है। बी कितने में? 30 में। और सी 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं सीधा सीधा। ये सारे प्रश्न बेटा किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और जो आए हुए होते हैं उनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। 20 दिया 60, 1, ये कोई काम का नहीं, ये हमारा कुल कार्य है और ये हमारी क्षमता हो गई, यानी एफिशिएंसी। चलो अब आ जाते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है? एक काम को शुरू करता है, बी और सी प्रति तीसरे दिन, अकेला रहा पहले दिन, दूसरे दिन भी, पहले दिन भी अकेला, दूसरे दिन भी अकेला, तीसरे दिन ये दोनों आ गए। चल भाई हम तेरी मदद करेंगे। फिर से गायब, फिर ए अकेला, फिर बी, ए अकेला, तीसरे दिन फिर आ गई है। ऐसे ही चक्र चलता जा रहा है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये बनता है हमारा एक चक्र। कितने दिन का? 3 दिन का। बस यही तो पता करना था, क्या है एक चक्र, कितने दिन? 3 दिन। कितना काम हुआ? डायरेक्ट लिखना अब काम, 1 2 3, 3 तो ए हो गए, 3 में 3 की गुणा करो, 3 तिया 9, ठीक है।
उसके बाद बी 9 और 2 11 और सी 12। कितना काम हो गया? 12। नहीं तो यहाँ पर सब जोड़ लेना, इसको 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 इन सबको जोड़ लेना। ए की जगह क्या रखना है? 3, बी की जगह क्या रखना है? 2 और सी की जगह 1 रखना है। इन सबको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। काम कितना है? 60। 12 में कितने की गुणा करी? 5 की। 12 पंजे 60, पूरा खत्म, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 5 15 आंसर। देखिए मैंने एक चीज नोटिस करी थी, जब भी प्रश्नों को वो बदल रहे थे इस तरीके से एकांतर क्रम में या फलाना ढिमकाना, उस टाइम पे ना बटे में नहीं आ रहा, सीधा सीधा कट रहा है वो, है ना। तो ये, क्योंकि अगर आप इसको समझ लेंगे तो इजीली हो पा रहा है। अक्सर बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई तो उसने जो है सीधा सीधा आंसर आ रहा है उनका। ए बी सी 3 2 1 इनकी क्षमता हो गई, या एबीसी के मान हो गए जो आगे हम लेते हैं। टोटल वर्क हमारा 60 हो गया। चक्र हमने देखा कि प्रति तीसरे दिन बी और सी आ रहे हैं। पहले दिन भी अकेला, दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर आ गया, फिर से यही काम चल रहा है, अकेला अकेला, फिर से तीसरे दिन ये आ गए। तो 3 दिनों का एक चक्र, काम कितना हो गया? 3 तिया 9, फिर बी 9 और 2 11, फिर सी 12। 12 काम हो रहा है एक चक्र में, 3 दिन में एक चक्र, ऐसे ऐसे 5 चक्र लगे, 12 पंजे 60, पूरा काम हो गया। दिन हो गए 15। ठीक है बेटा। तो अब इसमें थोड़ा बहुत प्रश्न अगर घुमाएगा भी तो आप कर पाएंगे इजीली। पूरा वीडियो देखना। ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी एक पारिश्रमिक वाले और आदमी औरत बच्चे वाले प्रश्न जो है बच रहे हैं हमारे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मतलब पहले क्या कराऊं या दोनों को एकदम से एक ही वीडियो में खत्म करा दूं, है ना। तो बताना, वो कमेंट करके जरूर। चलो, जय हिंद।